अब देखो, कल हमने एंगल के बारे में बात करी थी कि एंगल हमारे पास रेडियंस में कैसा दिखाई देगा, डिग्रीज में कैसा दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होंगे, इतनी बात करी थी। अब अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करता हूं, अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करता हूं, तो कितने एंगल में रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है बताओ मुझे। यहां से चला, घूम फिर के यहाँ पहुंच गया 360 डिग्री। 2π बिल्कुल सही है, लेकिन अब 360 रेडियंस, ना ना, अब रेडियंस में बात करो, रेडियंस में 2π रेडियंस में। 2π। अगर मैं यहाँ का एंगल बोलूं तो ये होता है 0, यहाँ का एंगल कितना होगा π/2, मतलब जिसको तुम 90 डिग्री बोलते थे कि मैं यहाँ से अगर यहाँ गया तो कितने एंगल घूमा मैं, 90 डिग्री, है ना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया पूरा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो कितने एंगल घुमा, 180 जिसको हम पाई बोलते हैं, ये 270 जिसको हम 3π/2 बोलते हैं, और फिर वापसी आ गया तो 2π पे मेरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ऐसा ही होता है ना। अगर मैं डिग्रीज वाला यहाँ पे बनाऊं तो डिग्री में तुम क्या कहोगे कि यहाँ पे खड़ा हूं तो 0 डिग्री, फिर यहाँ पे चला गया तो यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, कितना हो गया 90 डिग्री, फिर पूरा यहाँ तक चला गया, कितना हो गया 180 डिग्री, फिर 90 और ऐड हो गया, यहाँ तक कितना हो गया 270 डिग्री, फिर मैं वापसी आ गया तो कितना हो गया 360 डिग्री। ऐसा ही हुआ ना। तो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना देखा था हमने, तो ये हुआ 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, और भी आगे जा सकता हूँ कितने मर्जी, जैसे 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन एंड सो ऑन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइकिल होती है वो होती है, एक रेवोल्यूशन होता है वो 0 से लेके 2π तक होता है, 0 से लेके 2π तक होता है। अब इसमें ध्यान से देखना, मैंने एक पे क्लोज ब्रैकेट लगाई है और एक पे ओपन। क्लोज ब्रैकेट का मतलब वो वैल्यू इंक्लूड होगी, ओपन ब्रैकेट का मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अब मैं यहां से कहता हूं कि मैं यहां से 0 डिग्री घूमा, सोचो मैं यहां खड़ा था पहले और मैं 0 डिग्री घूमा, तो मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। और अगर मैंने कहा मैं 2π डिग्री घूमा, 2π का मतलब एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया है, तो मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं, यस और नो। अगर मैंने कहा एक सर्कल पे इस एक ए पॉइंट पे खड़ा हूं, एक चक्कर के बाद भी तो यहीं खड़ा हूं, 2 के बाद भी, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी, पॉइंट तो मेरा यही है। तो इस ए पॉइंट के लिए मैं एंगल 0 डिग्री बोलूं या 2π डिग्री बोलूं, बात एक ही नहीं है, बताओ यस और नो। मैं 0 डिग्री बोलूं, बिल्कुल सही, 0 डिग्री बोलूं या 360 डिग्री बोलूं, बात एक ही है। इसलिए मैंने एक को इंक्लूड करा है और दूसरे को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही था। इसमें एक रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन मैंने कंप्लीट कर लिया 0 से 2π में, जिसमें चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए। मैं कहीं भी जाऊं, अगर मैं यहां गया, मान लो इतना 30 डिग्री हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ गया 90 से 120 डिग्री हो गया, यहाँ 180 हो गया, फिर और बढ़ता चला गया, यहाँ 270 डिग्री, फिर बढ़ता चला गया कहां तक 360 तक। 360 पे आते ही मैं वापसी वहीं आ गया जहां मैं 0 डिग्री वाली जगह पे था। तो 0 और 2π में से किसी एक को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि दोनों की बात सेम ही थी। अब एक्सिस जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे प्लेन को डिवाइड करती है। क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3, 4 पता है तुम्हें? क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3, 4, इसको क्वाड्रेंट नंबर 1 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट नंबर 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं और इसको 4 बोलते हैं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, बिल्कुल सही। इसमें एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, देखो एक्स नेगेटिव वाली साइड आ गया, वाई पॉजिटिव है। इसमें दोनों नेगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ऐसा ही होता था बचपन में, जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करते थे, मान लो मैंने कहा तुम्हें 2, प्लॉट कर दो, तो तुम एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3 यहाँ कहीं लाके प्लॉट कर देते थे। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3, तो एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। सही बात है। मुझे एक चीज बहुत ध्यान से और सोच समझ के बताना कि ये जो पॉइंट है, मान लो 2,0, ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है? 2,0 ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है? एक्स एक्सिस में। ये बात है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये बाउंड्री पे लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना। तो एक्सिस कभी भी किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती, एक्सिस हमेशा क्वाड्रेंट को सेपरेट करने के काम आती है। ऐसे ही सेम 0,2, 0,-2, ये चारों टाइप के जो पॉइंट्स होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। एक्सिस के बीच वाले जो रीजन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स। सही है।
तो कभी भी इसको किसी क्वाड्रेंट में काउंट मत करना, ये एक्सिस का पॉइंट है। सिमिलरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों वो किसी भी क्वाड्रेंट में काउंट नहीं होती। क्वाड्रेंट क्या होता है, उनके बीच का जो एरिया होता है। इतनी बात समझ आ गई, यस और नो? यस सर। सही है। अब सुनना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करेंगे, हम अब ये पढ़ने वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करेंगे, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। इसको याद रखते हैं हम आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको ऐसे याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जाओगे ना कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद रख, एड शुगर टू कॉफी। अब ये बताता क्या है ASTC, क्या बताता है ये बताता है हमें कि इसमें ऑल, ए का मतलब क्या है? ऑल। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। एस क्या बताता है? साइन और कॉसिकेंट। चलो साइन के लिए ही कर लेते हैं, क्योंकि साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये हमें पता है, यस और नो? साइन और यस सर। कॉसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर साइन थीटा पॉजिटिव हुआ तो कॉसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ही है। तो ये एस लिखा हमने साइन के लिए, और साइन का अंडरस्टूड सा मतलब है कि कॉसिकेंट भी इसमें पॉजिटिव ही होगा। थीटा लिख लेता हूं। टी का मतलब टेन थीटा, टेन है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है ही। इस सी का मतलब कॉस थीटा, और कॉस है तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है ही। हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारे बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ आई? कैसे याद रखेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी। एस का मतलब साइन, और साइन है तो ऑब्वियसली कॉसिकेंट भी होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। टेन, टेन है तो कॉट भी होगा। कॉस, कॉस है तो सीकेंट भी होगा। अब इसके पीछे की थ्योरी क्या है, कि हमने ऐसे लिखा कैसे कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? देखो ऐसे, देखना ध्यान से, मुझे ये बताओ, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़ा हूं, मान लो इस थीटा के लिए बात कर रहा हूं, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज तो Positive. पॉजिटिव होती है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और रूट का आउटपुट इनपुट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव, इसको तुमने पॉजिटिव बोला ही था अभी, इसको भी पॉजिटिव बोला है, एच भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों पॉजिटिव आए तुम्हारे, बोलो। यस सर। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों पॉजिटिव आए। तो अगर याद करो, बचपन में तुमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा था भाई? यस तो सर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और इसी के रेसिप्रोकल्स को सीकेंट कॉसिकेंट कॉट बोलते थे। सही कह रहा हूं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये तीनों ही पॉजिटिव आ गए, तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएंगे। मानते हो इस बात को, यस और नो? यस सर। अब मैं दूसरे क्वाड्रेंट में चलता हूं थोड़ी देर के लिए। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो इसको। ये बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? वाई पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहता ही हमेशा, रूट होता है रूट ऑफ। सही बात है। तो इसमें क्या आ गया मेरा, बेस नेगेटिव आ गया, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव आ गया। अब अगर तुमसे कोई पूछे साइन थीटा, बताना जरा, साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। कॉस थीटा के बारे में कोई पूछ ले तुमसे, कॉस थीटा होता था Negative. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस नेगेटिव है अपॉन हाई, तो नेगेटिव आ गया ना।
ऐसे ही टेन थीटा पूछ ले कोई, टेन थीटा होता था P/B, नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव। तो कौन सा पॉजिटिव बना, सिर्फ साइन थीटा, साइन की वजह से, और उसका रेसिप्रोकल भी रहेगा, क्योंकि अगर मैं कोसिकेंट पूछूंगा तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर। समझ आया कैसे लिखा मैंने इस क्वाड्रेंट में साइन को? यस सर। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, अगर सिमिलरली मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, क्या कहूंगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तब बेस क्या है, नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव। सही कह रहा हूं। अब टेन थीटा को देखो, टेन थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव। साइन थीटा पूछे तुमसे कोई इस क्वाड्रेंट में, क्या बोलोगे, नेगेटिव। और कॉस थीटा, नेगेटिव। नेगेटिव। मेनली हम क्या करते हैं, साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, इन्हीं का साइन देख लेते हैं, क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, इसी का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट, इसी का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, तो उनके साइन तो ऑटोमेटिकली यही बता देंगे तीनों, इसलिए इन तीनों को ही ऑब्जर्व कर लो, काम चल जाता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए खुद से सोच लोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा होगा, बोलो, ये बोलो, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव है ही, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पॉजिटिव, बेस क्या है, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, कुछ ऐसा है। तो अब तुमसे कोई पूछे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। कॉस थीटा इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ गए कैसे याद रख सकते हो। लेकिन ये सारा कुछ पेपर में करने का तो टाइम होगा नहीं हमारे पास कि देखें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो हमने क्या करा, एक शॉर्टकट फॉर्मूला, मतलब रिमेंबर टेक्निक बना ली, क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एंटी क्लॉकवाइज तो हम बचपन से चल ही रहे थे, याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमने क्या करा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे हमें याद हो गया किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद हो गया किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, यस और नो, यस सर। यस पक्का। कोई डाउट किसी को हो तो इस पेज पे पूछ सकते हो। नो। चलो आगे देखते हैं फिर, कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ साइड पे लिख भी देता हूँ क्योंकि अभी तुम्हें याद नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल रेशियोज, ए का मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एस का मतलब है साइन थीटा, टी का मतलब है टेन थीटा, सी का मतलब है कॉस थीटा। साइन है तो कॉसिकेंट होगा ही होगा, टेन है तो कॉट होगा ही होगा, ये है तो सीकेंट होगा ही होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो बताता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। अब पहले क्वाड्रेंट को डिफाइन करूंगा, जीरो से लेके एंगल, अगर थीटा जो है वो π/2 है, जीरो से लेके π/2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलते हैं यस और नो। एंगल जीरो से लेके π/2 तक गया मैं, कि कौन से क्वाड्रेंट में हूं, फर्स्ट में। अगर π/2 से लेके थीटा पाई तक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर पाई से लेके थीटा जो है 3π/2 तक है, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर 3π/2 से लेके थीटा 2π तक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। मैंने कहीं भी इक्वालिटी नहीं लगाई है, क्योंकि इक्वल टू लगाऊंगा, मान लो जीरो पे लगाया तो वो एक्स एक्सिस आ जाएगी, π/2 पे लगाया तो वो वाई एक्सिस आ जाएगी, इसलिए इक्वालिटी कहीं भी क्वाड्रेंट में नहीं लगती, क्वाड्रेंट किसी भी उसमें इंक्लूड नहीं होता है। देखो किसी क्वाड्रेंट को पहचानने में, ये एंगल कहां से कहां तक लिखा है मैंने, जीरो से लेके 90 डिग्री तक लिखा है, ये 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। डिग्री यूज नहीं करते, लेकिन अभी तुम्हें डिग्री पता है तो मैं फिलहाल साथ साथ डिग्री भी चला रहा हूं।
ऐसा लिखा है। क्वाड्रेंट पहचान लोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन देगा कि x यहां से यहां तक है, वो लिख के नहीं देगा थर्ड क्वाड्रेंट, वो लिख के देगा x यहां से यहां तक है। तुम्हें खुद पहचानना होगा कौन से क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। देखो अगर कोई डाउट हो इसमें तो। ऑल गुड? यस सर। सही है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एंगल 0 से π/2 जाएगा। देखो ऐसे ऑब्जर्व करो, एक्सिस परपेंडिकुलर होती है हमेशा। मैं यहाँ खड़ा हूं, एक्स एंगल हमेशा किससे नापा जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल जब भी नापा जाएगा किससे नापा जाएगा? पॉजिटिव। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जितनी मैं शेड कर रहा हूँ ओरिजिन से राइट साइड वाली। तो जब मैं यहाँ पे ही खड़ा हूं तो एंगल 0 हो गया। बाई चांस मैं यहाँ खड़ा हूं मान लो, तो मैं यहाँ से मूव करके कितने एंगल गया बोलो? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये हो गया। तो 0 से 90 तक जाने में कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट वाला। फिर आगे देखो, यहां से जब यहां गया टोटल एंगल कितना हो गया मेरा? 180 डिग्री। देखो स्ट्रेट लाइन। तो 90 से 180 जाते तक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड हो गया। फिर जब मैं यहां से यहां गया तो यहाँ कितना हो गया था? 180 डिग्री। यहाँ कितना हो गया था? 90 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा? 90 और ऐड कर लो, 180 में 90 ऐड करे बना 270 डिग्री। तो यहां पहुंच गए तो 180 से 270, 180 से 270 कितना हो गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। सिमिलरली फिर 270 से 360 तक यहाँ कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। पूरा रेवोल्यूशन पूरा हो गया। तो 270 से 360 तक कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये चारों क्वाड्रेंट समझ आ गए तुम्हें? यस सर। ये लिख लो अभी फिलहाल फटाफट से, क्योंकि अभी क्वेश्चन दूंगा तो क्वाड्रेंट यूज होंगे। जल्दी से लिख लो। तथे तथे सचदेवा, अनम्यूट करके एक बार बताना आवाज आ रही? तथे सचदेवा। डन सर। चलो इतना डन है भाई। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे ध्यान से देखना। अब उसने मुझे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा साइन एक्स जो है वो 3/5 है। साइन एक्स है 3/5 और एक्स जो है वो π/2 से पाई तक है। पहले मुझे ये बताओ, एंड फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल। साइन कॉस टेन सीकेंड कोसेकेंड कॉट। एक उसने दे दिया, बाकी सारे हमें कहे कि निकाल दो। तो मैंने कहा साइन एक्स 3/5 दिया हुआ है,
तो साइन एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है, ये पूछा मैंने तुमसे। साइन एक्स किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो सकता है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। और उसने दिया कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। तो तुम्हें जो क्वेश्चन को डील करना है वो किस हिसाब से करना है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट यूज कैसे होगा इसको भी देखना। सेकंड क्वाड्रेंट यूज कैसे होगा जरा इसको भी देखना। सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन, मुझे बताओ। साइन एक्स तुम्हें पता है तो तुम्हें ये भी तो पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता। तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। तो यहाँ बनेगा 1 माइनस 9/25। साइन एक्स की वैल्यू क्या डाल दी? 3/5, तो बना 16/25। तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई 16/25, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। माइनस 4/5 सर। 4/5। 4/5 आएगी। कायदे से प्लस और माइनस दोनों होंगे, क्योंकि जब स्क्वायर कैंसिल होता है प्लस माइनस आता है। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉस को मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा या नेगेटिव वाली? नेगेटिव। नेगेटिव वाली। तो बिल्कुल सही। तो मेरा जो कॉस एक्स आया वो आया -4/5। क्यों आया? पॉजिटिव वैल्यू क्यों हटा दी? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था। समझ गए कैसे यूज हो रही है वो इंफॉर्मेशन? समझ गए? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे साइन एक्स भी पता है कॉस एक्स भी पता है तो tan एक्स निकालने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकेंड। साइन एक्स भी पता है कॉस एक्स भी पता है, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स कितना है? 3/5। कॉस एक्स कितना है? -4/5। कितना आ गया? -3/4 आ गया या नहीं? यस सर। कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आना चाहिए, अपने आप ही आ गया। बढ़िया, अच्छी बात है। और सेकंड एक्स। सही है। अब मुझे क्या चाहिए? मान लो सीकेंट एक्स चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1/cos x, जो कि कितना हो जाएगा? -5/4। cos x तो निकाल के ही बैठा था मैं, तो यहां से मेरे पास सीकेंट एक्स आ गया या नहीं? cot x चाहिए, मान लो, क्या हो जाएगा? 1/tan x, कितना हो जाएगा? -4/3। tan निकाल के बैठा था, रेसिप्रोकल कर दिया। अब मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अपने आप ही आया, देखो। कॉट क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। अपने आप ही आ गया। कौन सा बचा अब? कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसिकेंट बचा है, तो कॉसिकेंट एक्स किसके बराबर? 1/sin एक्स के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा? 5/3। ये भी आ गया। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलोंग विद देयर साइन आ गए या नहीं? यस और नो? यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन एक्स दिया हुआ था, पॉजिटिव है। कॉस नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव आ गया। ये tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया। सीकेंट कॉट नेगेटिव होते हैं, अपने आप आ गए। ये पॉजिटिव होता है, अपने आप आ गया। मेन डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ आएगा जब तुम आइडेंटिटी लगाओगे। जब प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ रही है तो तुम्हें क्या करना होगा? चूज करनी होगी अकॉर्डिंग टू जो भी क्वाड्रेंट गिवन है। उस क्वाड्रेंट से तुम पता लगाओगे कि यहाँ से प्लस वाली वैल्यू ले या फिर यहाँ से माइनस वाली वैल्यू ले। पूरा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कोई भी डाउट हो किसी स्टेप पे तो पूछ सकते हो। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कोई डाउट हो किसी स्टेप पे तो पूछ सकते हो। वृषांक ने क्वेश्चन पूछा था जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अब पढ़ा है मैंने चैट बॉक्स में, कि यहाँ पे जब हम इंटरवल ले रहे थे 0 से लेके 2π, मैंने इस पे क्लोज लगाया था, इस पे ओपन, तो वृषांक ने पूछा था 0 से 2π ऐसा भी ले सकते हैं क्या? देखो वृषांक, लेने को दोनों ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली 0 एंगल पहले आता है एज कंपेयर टू 2π। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो 0 से शुरू होगा, तो छोटे एंगल्स में ज्यादा जल्दी डील कर लेते हैं और सभी लोग ऐसे लेते हैं कन्वेंशनली, तो हम भी ऐसे ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी इसमें और इसमें, या फिर मैं ये भी लिख दूं तब भी कोई फर्क तो है नहीं, क्योंकि 0 और 2π बात तो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है इसमें इसमें इसमें। लेकिन बात ये, पहली चीज तो ये दोनों सेम है,
तो दोनों में से एक को इंक्लूड कराना है, चाहो इसको करा लो चाहो इसको करा लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी इसको इंक्लूड कराते हैं, क्यों? क्योंकि जब मैं मेजरमेंट स्टार्ट करता हूं तो 0 पहले आता है, 360 बाद में आएगा पूरा घूमने के बाद, तो इसलिए मैं 0 को इंक्लूड करता हूं, इसको नहीं करता, सभी ऐसे ही करते हैं। तो मान लो हम आंसर 0 दें और बाकी मतलब हम आंसर 2 पाई दे दें और बाकी सारे 0 दे दें, तो थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सभी लोग ये फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। बाकी है सेम ही, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? यस सर। सही है। चैट बॉक्स में अगर कोई मैं वो ना पढ़ पाऊं बीच में तो खुद ही बता दिया करो ना। ये वाला प्रोसेस क्लियर हो गया भाई? यस और नो? नोट कर लो फटाफट से। डन भाई? चलो अब तुम्हें देता हूं एक सेम पैरेलल सा क्वेश्चन ऐसा ही। तुम्हें दिया हुआ है कॉट एक्स जो कि है -5/12। कॉट बताओगे कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? जैसे कॉट एक्स नेगेटिव दिया हुआ है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड Second एंड and फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ। तो मान लो उसमें क्वेश्चन में मैंने तुम्हें कह दिया कि 3π/2 से लेके x जो है वो 2π तक है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? fourth. फोर्थ। बिल्कुल सही। और अब फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फटाफट से नोटबुक में सॉल्व करोगे। आंसर चाहो तो चैट बॉक्स में लिख दो, लेकिन 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, नहीं भी लिखोगे तो बाद में मैं पूछ लूंगा जब खुद सॉल्व करूंगा। फटाफट से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सॉल्व कर दो। कोई डाउट हो बीच में आए तो पूछ लेना।
Sir, done. देखें मैं एक बारी, देखो cot x दिया हुआ है तो सबसे पहले तो मैं tan x लिख लूं जो कि इसका रेसिप्रोकल ही होता है, जो कि होता है 12/5 माइनस साइन के साथ। तो सबसे पहले तो ये मिल गया, क्या कहते हो, यस और नो? cot x Yes, गिवन sir. था, उसका रेसिप्रोकल tan x, आधा काम तो हो गया। अब tan x का किसके साथ रिश्ता है? सीकेंड का। हम क्या Sec- कहते हैं कि सीकेंड स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस 144/25 विच इज 169/25। तो जो सीकेंड x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 13/5 प्लस माइनस साइन के साथ। लेकिन हमें लेनी कौन सी होगी? सीकेंड x की वैल्यू। देखें कौन सा क्वाड्रेंट था? इट वॉज Fourth. सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो मुझे वैल्यू कौन सी लेनी होगी? 13/5 वाली। समझ आया कैसे लेनी है? यस और नो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सही है। सीकेंड पता चल गया, सीकेंड पता चल गया तो कॉस पता चल गया। कॉस एक्स कैसे आ जाएगा? 5/13, रेसिप्रोकल ले लूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। साइन एक्स कैसे निकाल सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे निकाल सकता हूं, 1 माइनस 25/169 विच इज 144/169। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 12/13 जब रूट लिया। अब प्लस लू या माइनस लू? कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ Minus. क्वाड्रेंट के हिसाब से बिल्कुल सही। साइन एक्स को ले लेता हूँ -12/13। तुम चाहो तो साइन एक्स को किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे साइन एक्स हमारे पास आ जाता है tan x इंटू कॉट एक्स। तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि साइन एक्स हमारे पास होता है tan x इंटू कॉस एक्स। देखो जरा tan x क्या होता है? साइन बाय कॉस। ये भी समझ आ गया कैसे लिखा है? tan x होता था साइन बाय कॉस, कॉस को इधर ले गए तो कॉस निकाला हुआ था, tan निकाला हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके देखो -12/13 ही बन रहा है, जो कि हमने यहां से निकाला है। तो हो सकता है हम अलग अलग रास्तों से चले, लेकिन मंजिल सेम होनी चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। साइन पता चल गया तो कॉसिकेंट एक्स आ जाएगा, कितना? -13/12। रेसिप्रोकल ले लिया, 2 4 6 सारे आ गए मेरे ख्याल से भाई। तुम यहां से भी निकाल सकते हो tan x कितना था? -12/5 इंटू कॉस एक्स कितना था? 5/13। यहां से भी कितना आ रहा है? -12/13 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू पहले भी यही आई थी। तो तुम ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, वो तुम्हारी मर्जी है। किसी भी स्टेप पे डाउट हो, जिसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सही आए हैं वो हैंड रेज कर दो। जिसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सही आए हैं वो हैंड रेज कर दो, जल्दी से जल्दी। अब जिन लोगों ने गड़बड़ करी है वो देखो क्या गड़बड़ करी है और क्यों करी है और कैसे हो गई। कर लो, हैंड्स डाउन कर लो बाकी।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो आगे चले। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इसी में एक तरह का शॉर्टकट बता रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में यूज हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में कॉट की वैल्यू दी हुई थी कितनी, कॉट एक्स की वैल्यू -5/12। कॉट एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी, -5/12, ठीक है। और अब तुम्हें दिया हुआ है कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉट एक्स किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कॉट एक्स किसके बराबर होता है बताओ, बेस बेस by अपॉन P. अपॉन परपेंडिकुलर। है ना। तो क्या करना है, बेस इज 5, परपेंडिकुलर इज 12, ऐसा ही दिख रहा होगा। ये जो प्लस या माइनस साइन आया है, ये प्लस या माइनस साइन ये किसकी वजह से आता है, क्वाड्रेंट की वजह से आता है। सही कह रहा हूं मैं, यस और नो। ये जो प्लस या Yes, माइनस sir. साइन आया ये क्वाड्रेंट की वजह से आता है। तो तुम क्या करो, कॉट होता है हमारे पास, कॉट एक्स हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस लिख लिया परपेंडिकुलर लिख लिया। अब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो 13 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दो एक बार, लिख सकते हो यस और नो, लिखो फटाफट। हाँ भाई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर इस एक्स के हिसाब से, मतलब इस थीटा एंगल या एक्स लिख लो इसको, तो यहाँ से साइन एक्स किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आएगा 12/13। कॉस थीटा 5/13, टेन थीटा या 10x, एक्स में चल रहा तो एक्स ले लो, 12/5। ऐसे ही सीकेंड एक्स 13/5, कॉसिकेंड एक्स 13/12, ऐसा ही आएगा यस और नो। अगर यस मैंने सर। ये ट्रायंगल बना लिया, इस Yes, ट्रायंगल के sir. हिसाब से ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सब लिख दिए। अब क्या करो, क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, तो सीकेंड भी हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। देखो सारे आंसर आ गए एक साथ, यही तुम्हारे आए थे सारे, चेक कर लो भली, यस और नो। Yes, sir. तो ये कब करके आओगे, ये कंपटीशन में जब डील करना है तब। सीबीएसई में हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इस तरीके से करना है जैसे कर रहे थे, इस वाले तरीके से। लेकिन कॉम्पिटिटिव में क्या करना है, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के हिसाब से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए, क्वाड्रेंट के हिसाब से सबको साइन दे दिए, खत्म बात। समझे या नहीं बात को, कोई डाउट इसमें। कोई डाउट, No, sir. बढ़िया। अब देखो जरा, मान लो वो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, फर्स्ट वाला, इस शॉर्टकट से करके देखे, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, और क्वाड्रेंट दिया हुआ था सेकंड, यही था ना फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, जो मैंने करके दिखाया था। Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट था, साइन एक्स की वैल्यू 3/5। फटाफट से करके देखेंगे अगर एक स्टेप में। तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस लगाऊंगा, ये आ जाएगा 4, यस और नो। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये तो दोनों गिवन ही है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देता हूँ। कॉस एक्स किसके बराबर होता है, 4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन एक्स किसके बराबर होगा, 3/4 के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के।
सीकेंट एक्स किसके बराबर होगा 5/4 के, कॉट एक्स किसके बराबर होगा 4/3 के, कॉसिकेंट एक्स किसके बराबर होगा 5/3 के। लिख दिया। अब साइन देखने हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और ये साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। नेगेटिव साइन लगा दिए, सब क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म। क्या कहते हो, कोई डाउट? नो सर। पक्का है? नो सर। चलो। सर हमें हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट ही दी जाएगी, जरूरी है ये? हाँ, ज्यादातर नहीं तो रूट में आ जाएगा ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं दिया, मान लो ये वैल्यू दे दी 1 और ये वैल्यू 2 दे दी फॉर एग्जांपल, तो ये √5 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? ओके सर। ऐसा मतलब हमेशा इंटीजर आएंगे ऐसा नहीं है ना। मान लो यही ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लिया मैंने कि मैंने कहा tan थीटा तुम्हें दिया हुआ है -1/2 और क्वाड्रेंट है मान लो सेकंड, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। तो तुम क्या करोगे, ये 1 लिया, ये 2 लिया, क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस साइन आ गया, पाइथागोरस लगाया, ये √5 आ गया। ऐसे ही बनेगा ना ट्रायंगल, बोलो। यस। अब तुम लिख दो जो भी तुमसे पूछा, लिख दो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खुद से। पाइथागोरस ट्रिपलेट तो ऐसा नहीं है ना कि इंटीग्रल ही हो, वो रूट में हमें ये तो देगा ही ना। 3 चीजें हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, 3 में से 2 तो वो देगा ही देगा। तीसरा मुझे निकालना पाइथागोरस से, इंटीजर आंसर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमें ये रूट में दे देंगे आंसर सारे। लिख दो अब तुम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हारे सामने है। हो गया सर। डन सर। आ जाओ देखें कैसे ये बना हुआ है। तो अब मुझे जो भी लिखना है, मान लो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 1/√5, कॉस थीटा क्या होगा 2/√5, कॉट थीटा कितना होगा 2, कॉसिकेंट थीटा कितना होगा √5, सीकेंट थीटा कितना होगा √5/2। साइन डिसाइड करने हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आंसर आ गया कि नहीं, यस और नो? यस सर। लेकिन 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 सीबीएसई में नहीं करोगे, पहले बता रहा हूं। किस में करोगे, कंपटीशन में। सीबीएसई में क्या करोगे, ये tan दिया हुआ था, क्या कर लोगे सीकेंट स्क्वायर को tan स्क्वायर। अब इसको सीबीएसई तरीके से करेंगे। tan थीटा दिया हुआ है -1/2, सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, सीबीएसई वाले तरीके से करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियोज लगा के फटाफट से। ध्यान रखना है सीबीएसई वाले स्कूल में सीबीएसई वाले तरीके से, वैसे कंपटीशन वाले तरीके से सर सीबीएसई में गलत कर देंगे? हैं। सीबीएसई में गलत हो जाएगा? सीबीएसई में डिपेंड करता है, अगर टीचर को मतलब बहुत तरस सा आ रहा है तुम्हारे पे, तो एक आधा नंबर मिल जाएगा, शायद 4 में से या 2 मिल जाए मैक्सिमम। मतलब बहुत ही दयालु टीचर है मान लो, तो हो सकता है 2 2.5 भी दे दे, 4 नहीं देगा ये तो। मतलब जब तक तूने कोई रिश्वत नहीं खिलाई जब तक तो 4 नहीं मिलेंगे, है ना? क्योंकि ये वाली मैथमेटिक्स का तो ज्योमेट्री ठीक। तो किसी से टेप के भी लिख सकते हो ना तुम, सीधे आंसर है ये तो किसी से टेप के लिख दिया तो कैसे पता चलेगा टीचर को कि तुम्हें आता है कि नहीं? जब तुम अपना प्रोसेस दिखाओगे सॉल्व करके तभी तो माना जाएगा वो सीबीएसई में। यस सर। तो वो करो फटाफट।
मैच करके देखो सेम आंसर आ रहे हैं कि नहीं, आ ही रहे होंगे, मतलब यस ऑब्वियसली सर, सेम आ रहे सर। सेम आ रहे होंगे। सही है, बढ़िया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आ रहे हैं भाई? किसी कोई चाह रहा है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, किसी के सेम नहीं आ रहे या मैच नहीं कर रहा तो कोई है ऐसा? वही बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी। पहले क्या लगाऊंगा? सीकेंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर वाली। सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर एक्स। वहां से सीकेंड एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव वाली एक्सेप्ट कर लूंगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ आ गई? अब तुम मुझे ये बताओ, बचपन में एक टेबल सी बनाई थी तुमने, बनाई थी ऐसी? यहाँ पे तुम लिखते थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा। यहाँ पे तुम लिखते थे थीटा कौन कितने कितने हो सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसी एक टेबल बनाई होगी तुमने। 0 को 0 लिखते हैं, इसको π/6 लिखते हैं, इसको π/4 लिखते हैं, इसको π/3 लिखते हैं और इसको π/2 लिखते हैं। बनाई थी यस और नो? यस सर। यस सर। ये टेबल अभी फिर नोटबुक में फटाफट से बना लो, कंप्लीट करो, फिर मैं कंप्लीट करूंगा। पहले देखो तुम्हें कितनी याद है। वैल्यूज लिख दे सर। हाँ, वैल्यूज लिख दो अपनी नोटबुक में। ये वही टेबल है सेम जो बनाई थी, हालांकि इस टेबल को हम एक्सटेंड भी करेंगे। 11th में हम बीच की वैल्यूज भी पढ़ेंगे। यहाँ पे 15 डिग्री आएगा, 75 डिग्री आएगा, 15 डिग्री, 75 डिग्री, आगे भी जाएगी ये टेबल, लेकिन वो थोड़ा लेक्चर्स होने के बाद बनाएंगे। अभी इतनी ही चाहिए जितनी पहले बना रखी है। बना ली भाई? भले 3 बना लो, साइन कॉस टेन बना लो, वो तो पलट के ही लिखना है तुम्हें। होगी सर। साइन कॉस टेन का बना लो, बाकी तो रेसिप्रोकल ही लेने हैं। सारी होगी सर। बना ली सर। क्या क्या वैल्यूज लिखी होंगी तुमने, मैं बोल रहा हूँ देखते रहना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये जो बनाई है इसी के रिवर्स लिख दो इधर। 1 इधर आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। जैसे इधर को गए थे वैसे इधर को आ जाओ। दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 इज 0, दोनों को डिवाइड करा, 1/√3, 1/√3। ये आएगा 1, दोनों बराबर है, डिवाइड। ये आएगा √3, ये आएगा नॉट डिफाइंड। 1/0, जब भी डिनोमिनेटर 0 होता था क्या लिखते थे हम? नॉट डिफाइंड। फिर इसी को रिवर्स कर दो, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। फिर सीकेंड, सीकेंड क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करके लिख दो, 1, 2/√3, √2, 2, और इसका और रेसिप्रोकल लोगे फिर से क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। कॉसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/0, डिनोमिनेटर में 0 बनते ही क्या लिखता हूं मैं? नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3,
इसका रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये पूरी टेबल तुमने बचपन में याद करी होगी, सही कह रहा हूं मैं, यस और नो? पिछले साल सही ही कह याद रहा हूं? करी थी क्या चीज? सर, पिछले साल ही याद करी थी। हाँ करी होगी बचपन में, वही बचपन ही है। यस। कोई डाउट, समस्या, टेंशन? नो सर। इस टेबल को नोटबुक में बना लेना, याद कर लेना। टेबल बनती कैसे, ये वाली वैल्यूज कैसे बनती है पता है तुम्हें? फर्स्ट साइन के लिए यस सर। कैसे? रट के 0 से लेके 5 तक वैल्यूज लिख के फिर उनको 4 से डिवाइड करके रूट। बिल्कुल सही, 0 से लेके 4 तक, 5 तक नहीं, 4 तक। देखो साइन वाली पहली कैसे बनती है वो भी देख लो। जैसे ये साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, नहीं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिख लो, फिर सबको 4 से डिवाइड कर लो और फिर सबका रूट ले लो। देखो क्या बनेगा, 0/4 इज 0, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये 1/2 बना। ये कैंसिल होगा, यहाँ से 2 आएगा तो ये 1/√2 बना। ये बना √3, नीचे बनेगा 2, ये बना 1। यही तुम्हारी साइन थीटा का रो थी ना, देखो। यस सर। बस फिर इसी को उल्टा लिख दो, कॉस की बन गई, डिवाइड कर दो, tan की बन गई, एंड सॉन चलता रहेगा। इसको जैसे ऐसे लिखा, इसको रिवर्स में लिख दो, 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 0। उल्टी लिख दी इसको, तो ये cos थीटा की बन जाती है। और tan थीटा के लिए sin थीटा बाय cos थीटा दोनों को डिवाइड कर लो, दिस बाय दिस, 0/1, ये आएगा 1/2/√3/2, ये आएगा 1/√2/1/√2, ये आएगा √3/2/1/2, ये आएगा 1/0, ऐसा बनेगा। ये कितना होता है 0, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/√3 बना, ये दोनों सेम है, 1 बना, ये √3 बना। डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या होता था, नॉट डिफाइंड। ये बन गई tan थीटा वाली, यस और नो? तो इस यस। ट्रिक से पहले बना सकते हो। पहले क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर सबको 4 से डिवाइड, फिर सबका रूट, अपने आप बन गई ये साइन वाली टेबल। ये इसको मेमोराइजिंग ट्रिक होती थी, 10th में तुमने पढ़ी होगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो नहीं तो अभी तक तो वैल्यूज ही याद हो गई होंगी, 10th में भी बहुत बार यूज करी होगी। तो ये टेबल मान के चलो तुम्हें इजीली याद हो जाएगी, यस और नो? याद है सर। या याद हो ही गई होगी बचपन में, या हो जाएगी अभी, यस और नो? यस सर। सही है। तो चलो इतनी टेबल को अच्छे से याद कर लेना। कल तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हें पता है, 500 करोड़ बार बता चुका हूं मैं कम से कम, सही कह रहा हूँ? परसों टेस्ट है। वो मैथ्स की छुट्टी है, पर बाकी सब्जेक्ट्स लगेंगे। कहीं सबकी छुट्टी मान लो, सिर्फ मैथ्स की छुट्टी है, बाकी सब्जेक्ट एज इट इज चलेंगे जैसे चलते हैं। परसों टेस्ट है, टेस्ट ऑफलाइन होगा, ये भी तुम्हें पता है, समझ गए? टेस्ट टाइमिंग और सारी डिटेल्स मैं ग्रुप में डाल दूंगा। टेस्ट सेम मेंस पैटर्न पे रहेगा, +4 -1 की नेगेटिव मार्किंग के साथ 25 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, समझ गए? सिलेबस तुम्हें पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना है उसमें पूरा। चलो यहीं पे रुकता हूँ, टेस्ट की बढ़िया से तैयारी करना, बहुत अच्छे से टेस्ट देना, ताकि अगली जब पीटीएम हो तो तुम लोग थोड़े मुस्कुराते हुए मिलो। और सही है, चलो ऑल द बेस्ट, यही रुकता हूँ।